बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्र का एक वाहन सील कर दिया गया था जिसके साथ 1,50,000 रुपए भी जब्त किए गए थे। आपको बता दें कि ये गाड़ी अशोक मिश्र के पुत्र सुशील मिश्र चला रहे थे। सुशील ने बताया कि वो पैसे उनके अपने थे जो वो अपने दुकान से लेकर आ रहे थे, उसका उनके पास पूरे प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि उनको गलत तरीके से राजनीति से प्रभावित होकर परेशान किया जा रहा है। आइए देखते हैं मार्तंड प्रभात संवाददाता की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुशील मिश्रा है। मैं बस्ती में मेरा कारोबार है, ट्रैक्टर की एजेंसी है और एक मोटरसाइकिल की एजेंसी है मेरी। मुझे परसों रात में देईपार चौराहे पे रात 3 बजे में जब मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरे हाथ में कुछ नकदी थी जिसका मैंने हमारी कल भतीजी का एंगेजमेंट था, पहली बात, और दूसरी बात कल बैंक की बंदी थी तो हम अपने ऑफिस में पैसा नहीं रख सकते थे, तो इसलिए उस पैसे को हम लेके अपने घर आ रहे थे। देईपार चौराहे पे जब हमारी गाड़ी चेकिंग के दौरान रोकी गई तो वहाँ पे हमने इस पैसे का उनको पूरा ब्यौरा दिया था कि ये पैसा हमको कहाँ से मिला है, इसका बिल हमारे पास था। उस टाइम पे रात के 3 बजे जो हमारा सिस्टम है मोबाइल के माध्यम से मैंने उनको दिखाने की कोशिश करी थी, जिसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। कहा था कि आप इसका ओरिजिनल प्रूफ लेके हमारे थाने पे आइए, 24 घंटे के अंदर हम आपकी गाड़ी और पैसा दोनों छोड़ दी जाएंगी। हमने उस संदर्भ में हमने पैसा और गाड़ी अपनी उनको हैंडओवर कर दिया था। लेकिन कल जब हम थाने पे पहुंचे कि साहब ये हमारे ओरिजिनल प्रूफ्स हैं जिस पे हमने मोटरसाइकिल जो बेची थी उसका हमने बिल उनको दिया था और कैश रिसिप्ट जो हमको नकदी प्राप्त हुई थी उसका हमने बिल ओरिजिनल दिया, उसको वहाँ पे जो हमारे टीम थी उन्होंने जो है मना कर दिया, ये कहते हुए कि अब यहाँ से आपके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो चुका है और आपको जो है गाड़ी अब कोर्ट से रिलीज करानी पड़ेगी और आपको जो नकदी है वो आप एडीएम सर के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पे कमेटी डिसाइड करेगी कि आप सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये कह के हमको वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। प्रशासन के दबाव की वजह से, सत्ता पक्ष के दबाव की वजह से हमको हरास किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि आज अखबार में सीधा निकला है कि हम लोग कोई स्पष्टीकरण उस पैसे का नहीं दे पाए हैं, तो मेरी अपील है कि मेरी आवाज़ सुनी जाए। कोई प्रमाण भी आपके पास इस संबंध में जो आप कह रहे हैं कि ये कार्यवाही अवैधानिक और गलत है, उस पर क्या प्रमाण है आपके पास? अब जैसे हमारा न्यूज़पेपर में आज दिया गया है कि हम लोग कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये पैसा चुनाव के लिए खर्च कर रहे थे, तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पैसा मैं अपनी भतीजी की जो कल बरछकाई थी होटल बालाजी प्रकाश में, इस पैसे को मैं वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए अपने घर लेके आ रहा था। और जो पैसा मेरे पास आज मीडिया में पेपर में ये दिया गया है कि इसका स्पष्टीकरण नहीं था, यही चीज़ मैंने उनको उस दिन रात में भी दिखाया था कि ये 1,65,000 रुपये हमको एक कस्टमर ने दिया था, ये उसका कैश रिसिप्ट है, ये उस गाड़ी जो हमने बेची थी ये उसका बिल है, ओरिजिनल जीएसटी, जहाँ पे आप दे सकते हैं कि 28% जीएसटी हर व्यापारी देता है जब भी कोई चीज़ खरीदता या बेचता है। उसके बाद ये उस गाड़ी की जो मोटरसाइकिल हमने बेची थी ये उसका इंश्योरेंस है और ये प्रूफ ये है कि हमारी जो भतीजी की एंगेजमेंट थी ये उसका इनविटेशन कार्ड, क्योंकि आजकल एंगेजमेंट में डिजिटल का इनविटेशन कार्ड छपता है, तो ये वो डिजिटल इनविटेशन है। और ये होटल बालाजी प्रकाश का मेन्यू है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 तारीख की डेट में हमने ये मेन्यू हमारा वहाँ पे था। कहा कहने का मतलब साक्ष्य देने के बाद भी हाँ, प्रशासन द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जा रही है और हमको बस अब भ्रमित किया जा रहा है कि आप इस कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में जाइए, जबकि बिल दिखाने के बाद ये इलेक्शन कमेटी का ये है कि अगर आप प्रूफ दिखाते हैं तो आपके इस पैसे को सीज नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रूफ दिखाने के बाद भी हमारे पैसे को सीज किया गया है आपकी एजेंसी। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये देना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसा सरकार लाइए जो जनता के बीच का हो, जनता की सुनवाई करे, बुनियादी लेवल पे काम करे, ना कि किसी जातिवाद से प्रेरित होकर काम करे।